नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें डीएमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक के दौरान आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ओपीडी व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर गहन चर्चा की गई। डीएमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ओपीडी सेवाओं को सुचारू और व्यवस्थित बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय समय पर सामने आ रही सर्वर की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया और जल्द ही इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। सर, आज किस संबंध में आगमन हुआ था, क्या रहा? आज दो काम थे। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी और दूसरा कुछ इंटरव्यू वगैरह है। तो बेसिकली जो हम आए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग लिए हैं वो जनता के हित में ज़्यादा हैं। जैसे आपके उदाहरण के लिए ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश हो रही है, मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। तो ये विचार किया गया और ये निर्णय लिया गया कि वाटर कूलर की व्यवस्था किया जाए, ताकि जो गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, उनको पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए। ये भी निर्णय लिया गया कि कैजुअल्टी में और बैठने की व्यवस्था अच्छी की जाए, स्ट्रेचर की संख्या बढ़ाई जाए। वो पूर्व से भी था, लेकिन अभी ये था कि और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका फ़ायदा मिल सके। तीसरा ये था कि वहाँ चूँकि कैजुअल्टी में जो मरीज आता है वो परेशान रहता है, तो ये व्यवस्था की गई कि उसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो, तो नंबर ऑफ जो कंप्यूटर वो बढ़ाया जाए, विंडो बढ़ाई जाए, ताकि वो भीड़ में परेशान ना हो। सर, एक सर्वर की समस्या बीच बीच में हो रही है, ज़्यादातर कभी कभी सर्वर डाउन रहता है, इसको लेकर क्या? नहीं, तो इसका भी कहा गया कि जो इमरजेंसी प्लेसेस हैं, जैसे मेडिसिन वार्ड है, सर्जिकल है, आईसीयू है, यहाँ जो यूपीएस लगे, सर्वर लगे, तो उनकी बैटरी चेंज किया जाए और जो ख़राब हो गई उनको रिपेयर किया जाए। मैनुअल व्यवस्था का भी कोई प्रावधान है? अगर सर्वर काफ़ी देर तक, एक आध बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे सर्वर बंद रहा है? नहीं, ऐसा तो बहुत कम हुआ, लेकिन जो इंजीनियर साहब ने प्रस्ताव दिए हैं कि लगभग 20 प्लेस ऐसे हैं जहाँ यूपीएस और ये सर्वर लगे हुए हैं, तो उसके रिपेयर के लिए 18 लाख रुपए, और अगर जहाँ बैटरी चेंज करना है उसके लिए 20 लाख रुपए का सैंक्शन किया गया है। मुख्य हमारी जो थीम थी वो यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सुविधाएँ अस्पताल में बढ़े। तो उसके लिए जो जो संभव चीज़ें थी, जो जो सुझाव दिए गए, सब में सहमति व्यक्त की गई, वो जल्दी से क्रियान्वित होगा। थैंक यू। सर, आज किस संबंध में आगमन हुआ था, क्या रहा? आज दो काम थे। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी और दूसरा कुछ इंटरव्यू वगैरह है। तो बेसिकली जो हम आए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग लिए हैं वो जनता के हित में ज़्यादा है। जैसे आपके उदाहरण के लिए ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश हो रही है, मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। ये विचार किया गया और ये निर्णय लिया गया कि वाटर कूलर की व्यवस्था किया जाए, ताकि जो गाँव से आते हैं, दूर से आते हैं, उनको पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए। ये भी निर्णय लिया गया कि कैजुअल्टी में और बैठने की व्यवस्था अच्छी की जाए, स्ट्रेचर की संख्या बढ़ाई जाए। वो पूर्व से भी था, लेकिन अभी ये था कि और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका फ़ायदा मिल सके। तीसरा ये था कि वहाँ चूँकि कैजुअल्टी में जो मरीज आता है वो परेशान रहता है, तो ये व्यवस्था की गई कि उसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो, तो नंबर ऑफ जो कंप्यूटर वो बढ़ाया जाए, विंडो बढ़ाई जाए, ताकि वो भीड़ में परेशान ना हो। सर, एक सर्वर की समस्या बीच बीच में हो रही है, तो ज़्यादातर कभी कभी सर्वर डाउन रहता है, इसको लेकर क्या? इसका भी कहा गया कि जो इमरजेंसी प्लेसेस हैं, जैसे मेडिसिन वार्ड है, सर्जिकल है, आईसीयू है, यहाँ जो यूपीएस लगे, सर्वर लगे, तो उनकी बैटरी चेंज किया जाए और जो ख़राब हो गई उनको रिपेयर किया जाए। सर, मैनुअल व्यवस्था का भी कोई प्रावधान है? अगर सर्वर काफ़ी देर तक, एक आध बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे सर्वर बंद रहा है? नहीं, ऐसा तो बहुत कम हुआ, लेकिन जो इंजीनियर साहब ने प्रस्ताव दिए हैं कि लगभग 20 प्लेस ऐसे हैं जहाँ यूपीएस और ये सर्वर लगे हुए हैं, उसके रिपेयर के लिए 18 लाख रुपए, और अगर जहाँ बैटरी चेंज करना है उसके लिए 20 लाख रुपए का सैंक्शन किया गया है। मुख्य हमारे